अब मुझे नहीं पता, मैं शहजाद खान से शुरू नहीं करूंगा तो कहेंगे मेरा नाम खान है इसलिए मेरे से नहीं शुरू किया, या मैं नासिर अब्दुल्ला से शुरू नहीं करूंगा तो कल वो कह दे कि मेरा नाम नासिर अब्दुल्ला है इसलिए मेरे से पहला सवाल नहीं पूछा। पता नहीं, डर लगता है सर, अब कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन डरना तो है नहीं, जिससे शुरू करना है। मैं तो फिल्म समीक्षक जो है अनंत विजय जी, उनसे शुरू करूंगा भाई, क्योंकि फिल्म समीक्षक है, बेहतर बता पाएंगे। अनंत विजय जी, आप इसको क्या नाम देंगे? कुछ लोग कह रहे हैं बेईमान रहमान, कुछ लोग कह रहे हैं एहसान फरामोश रहमान, कुछ लोग बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मक्कार रहमान, मतलबी रहमान। आप किस शब्द को चुनेंगे? मैं चुनूंगा मक्कार प्रवृत्ति को। मक्कार। ये सिर्फ रहमान की प्रवृत्ति नहीं है, आपने बताया ना, अजरुद्दीन से लेके उमर खालिद तक जब जब इन पर संकट आया तब तब इन्होंने मुसलमान होने की छाती पीटी है। आज ए.आर. रहमान साहब को काम नहीं मिल रहा है, रामायण फिल्म का म्यूजिक उनसे क्रिएट नहीं हो रहा है, वो गीत के बोल जो लिखे गए उनके आधार पर म्यूजिक नहीं बना रहे हैं, तो उन्होंने एक तमाशा खड़ा किया, एक वितंडा पूरे देश में खड़ा किया। और आज हमें इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए सर कि जावेद अख्तर साहब जो है उनके बहुत वो बचाव कर रहे हैं। अभी जनवरी ऑफ जयपुर में जावेद अख्तर साहब से मैंने सिर्फ एक सवाल पूछ लिया कि क्या किसी लेखक पर उसका धर्म, उसका परिवेश, उसका पारिवारिक वातावरण प्रभाव डालता है या नहीं डालता है। बजाय मेरे सवाल का जवाब देने के वो भड़क गए और जनवरी ऑफ जयपुर के उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा आप मुल्क को सीरिया बनाना चाहते हैं, आप उनकी तरह होना चाहते हैं। खूब तालियां बजी साहब। मैंने कहा जावेद साहब, तालियां आप चाहे अपने जुमलों से जितने बजवा लो, प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। वही प्रश्न ए.आर. रहमान के सामने अब भी अनुत्तरित है कि आपको इस देश ने इतनी शोहरत दी, आपको इस देश ने इतना काम दिया, और आप अभी सांप्रदायिकता की बात करते हैं। आप तो दिलीप कुमार से ए.आर. रहमान हुए, दिलीप राजगोपाल से ए.आर. रहमान हुए, दिलीप यूसुफ खान से इस देश ने दिलीप कुमार होते हुए भी देखा है लोगों को। और कितने अनगिनत मुसलमानों को आजादी के बाद जब जो सरकार तथाकथित तौर पर सेकुलर मानी जाती है, उसके समय में बॉलीवुड में कम से कम 2 दर्जन लोगों ने अपने नाम बदलकर हिंदू नाम किए हैं। तो एक मुलम्मा चढ़ाकर बॉलीवुड में इस तरह से किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ए.आर. रहमान जैसे कलाकार को, जिसमें इस देश ने शोहरत दी, पैसा दिया, मोहब्बत दी, वो इस देश को बदनाम कर रहे हैं विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाके, उनको शर्म आनी चाहिए। और बॉलीवुड के लोगों को एकजुट होकर ए.आर. रहमान का बहिष्कार करना चाहिए जब तक वो अपने इस बयान के लिए माफी ना मांगे। अभी जो बयान आप सुनवा रहे थे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की आड़ लेकर वो बचने का प्रयास कर रहे हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी का नाम ले लेंगे तो एक इकोसिस्टम उनके साथ खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता रहमान साहब, आपने जो कहना था। और ये प्रवृत्ति सिर्फ रहमान की नहीं है, नसीरुद्दीन साहब बोल चुके हैं, शाहरुख खान बोल चुके हैं, आमिर खान बोल चुके हैं, सबको इस देश में डर लगता है। मैं एक नाम देता हूं, जो चल भी रहा, हामिद सिंड्रोम या अजहर सिंड्रोम। हामिद साहब का तो छोड़ ही दीजिए, मैं तो बॉलीवुड की बात कर रहा हूं। हामिद अंसारी को इस देश ने जाने क्या क्या दिया, और जब विदा के समय उनको डर लगने लगा इस देश में, अब भी उनको डर लग रहा है। इतने डरे हुए हैं कि सरकारी आवास में मेरे को तो पूरे सरकारी सालों के साथ रह रहे हैं, फिर भी उनको डर लग रहा है। मेरे को ये समझना है, मैं नासिर अब्दुल्ला जी से समझूंगा, मतलब मेरे को ये समझना है जब काम मिल रहा होता है तो टैलेंट होता है। टैलेंट है साहब, इतना टैलेंट है। जहां थोड़ा सा ढलान आता है तो लगता है कि नहीं, रिलीजन की वजह से। जब काम मिल रहा है तो उदारता है देश की, और जब काम मिलना थोड़ा भाई आपका अच्छा नहीं कर रहा है, भाई ट्रेंड बदलता है, आपको काम सुधारने की जरूरत है मेरे ख्याल से। मगर नासिर अब्दुल्ला जी, आपको क्या लगता है अगर दिलीप रहते, वो रिलीजन ना बदलते, ए.आर. रहमान आज दिलीप होते, तो क्या बहुत आज भी उतने ही आज ज्यादा सफल होते क्या? और उनको रहमान होने की वजह से काम नहीं मिल रहा है क्या? आपको लगता है ऐसा नासिर अब्दुल्ला? जी, मैं एक्चुअली जोशी तो हूँ नहीं, तो मैं नहीं आपको कह सकता कि नाम बदलने से, धर्म अपना बदलने से, कोई तारीख भी बदलने से ये हो जाता वो हो जाता। बात बड़ी सीधी है जो मैंने देखा है। मैं जावेद अख्तर की बात से सहमत हूँ। उन्होंने इस बात को नाकार किया है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अब उन्होंने एक हिंट दिया है, एक ऐसा उन्होंने दिखाया है कि शायद इस वजह से हो रहा है। उन्होंने कैटेगोरिकली नहीं कहा, फिर भी उन्होंने हिंट तो दिया है कि शायद इस वजह से मेरे ऊपर ये। एक मिनट, एक चीज़ और, मेरा बस इतना कहना है कि अगर उन्होंने ये ऐसी बात कही है, और अगर इस बात में कोई सच है, जो कि मेरे हिसाब से भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान, हर कलाकार की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसका डिमांड जो है ढीला पड़ जाता है।
कुछ लोगों का ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का कम। अमिताभ बच्चन भी इस चीज़ से गुजर चुके हैं, मैं भी गुजरा हूँ। हालांकि मेरा जो ओहदा है खासा छोटा है, फिर भी एक ज़माना था हर इश्तिहार की फिल्म में मुझको बुला लेते थे। फिर वो जो प्रोड्यूसर थे वो थोड़ा सा बोर हो गए कि यार कोई नासिर अब्दुल्ला जैसा चाहिए लेकिन नासिर अब्दुल्ला नहीं चाहिए। तो इन अ वे इट वाज अ रिजेक्शन ऑल्सो। सो ये चीज़ को फेस जो है करना पड़ता है। लेकिन अगर उनको ऐसा ख्याल है कि उनके मुसलमान होने की वजह से हल्के हल्के और बात ख़त्म करने 2 लाइनें हैं। हाँ, प्लीज। अगर उनको ऐसा एहसास होता है तो उनसे बात जो है कर ली जाए कि बेटा रहमान, किस वजह से तुम्हें ऐसा ख्याल आ रहा है कि तुम्हारे धर्म की वजह से तुम्हारे से काम खींचा जा रहा है। बात उनसे कर लें। हम लोगों को ठीक से मालूम नहीं उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि धर्म की वजह से उनके ऊपर ऐसी आपत्ति आ रही है। सर, जब आपने फेस किया, आपने कहा कि मोनोटोनी तोड़ने के लिए, या कि नासिर नहीं कोई और, तो आपको क्या लगता है कि आपके सरनेम की वजह से, या आपकी मोनोटोनी की वजह से, या कुछ और रीजन? जाहिर बात है नहीं, जाहिरी बात है नहीं। आप इतना लंबा मत खींचे सवाल, मुझे पता था बहुत हो जाता है एडवर्टाइजिंग और हर खास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे म्यूजिक हो चाहे डांस हो, हर इंसान पे ऐसा वक्त आता है जब उसका डिमांड इतना नहीं होता है। लोग सोचते हैं यार ये बहुत हो गया, अब लेट अस ट्राई समबडी न्यू, लेट अस ट्राई समथिंग न्यू। और दूसरी बात यह है कि रहमान साहब बहुत ही महंगे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो आजकल का ज़माना ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कोई बड़े नाम वाला आपको अच्छा काम दे बना के। तो यही हुआ था पहले मेरे ज़माने में। फिल्म बनाने वाले एड फिल्म जो बनाते थे वो लाखों रुपए चार्ज करते थे। और फिर ऐसे लोग आ गए जो आधे दाम में काम अपना करने को तैयार थे, वही क्वालिटी वाला। समझ गया। तो आजकल ऐसा भी आ रहा है, टैलेंट ऐसा है जो रहमान जैसा काम आपको दे सकता है आधे दाम पे, थोड़े दाम पे। मैं समझ गया, ये भी वजह हो सकती है। काम सुधारने की जरूरत है। तो ये देखना है, नाम का रोना रोने के बजाय काम सुधारिए, है ना। वो ट्रेंड बदल रहा है, डिमांड बदल रही है, मार्केट जो है वो जो भाई आपकी ड्रिवन है जेनजी से, और वो उस तरह से रील्स का जमाना अब नहीं क्लिक हो रहा है। मेरे साथ आदिल खान भी IMIM से है, लेकिन पहले शहजाद खान बॉलीवुड से हैं, फिर संगीत भाई आपके पास आऊंगा, फैज भाई आपके पास आऊंगा। शहजाद खान, आपका भी शहजाद खान है, तो आपको भी कैसा फेस करना पड़ा क्या? या AR रहमान कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, सब झूठ है, और हमको भाई बाइकआउट करना चाहिए, उनको कम से कम माफी मांगनी चाहिए अपने बयान पर? शहजाद खान। अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। जी नमस्कार। देखिए, अभी रहमान डकैत हमारे दिमाग से उतरा नहीं कि रहमान बकैत आ गए हैं। इनको ये सब बकने की क्या जरूरत थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक अच्छा, उनको इस देश के वजह से उनके काम, इस देश ने उनको ऑस्कर दिलाया, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए उनको? और एक्टर जो होता है, उसके कोई भी एक्टर हो, टेक्नीशियन, कोई भी जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, उसको यहाँ पर काम जो है अपने एटीट्यूड और हर चीज को मद्देनजर रखते हुए और हिट और फ्लॉप के हिसाब से लिया जाता है। चलिए, ये बहुत बड़े हिट थे अपने जमाने में, लेकिन एटीट्यूड इन्होंने हमेशा कहा है कि मुझे याद है जब वो फिल्म बना रहे थे रोजा, जो उनकी बड़ी हिट थी, उसमें वो चेन्नई के बाहर निकलते नहीं है, सबको चेन्नई बुलाते हैं। सर, हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। नासिर भाई ने बिल्कुल सही कहा, ही इज टू एक्सपेंसिव। और ये एरोगेंस जो होता है ना, देखिए इंग्लिश में कहावत है, जितना सक्सेस ने लोगों को बर्बाद किया है उतना फेलियर ने लोगों को बर्बाद नहीं किया है। और इनको तो कोई हक ही नहीं बनता ऐसी बात करने का। मैं दावे से कहता हूं अमन जी, आज अगर अपने ये नाम रहमान से हटा के फिर से दिलीप कुमार रख ले, तब भी इनकी यही शिकायत रहेगी, क्योंकि अब नया टैलेंट आ रहा है, लोग नई चीज चाह रहे हैं। और इन्होंने अब इनको छावा में उनको जो खोट नजर आ रही है, अगर आपको छावा में खोट नजर आ रही थी तो आपने म्यूजिक क्यों दिया? ये तो बहुत ही गलत बात है। पैसे के लिए मान बेच दिया। थाली में आपने खाया, उसी में आप गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात। आपकी रोजी रोटी है वो। छावा में आपने म्यूजिक दिया, आपको 2 पैसे मिले, आपका घर चला, आपके बच्चों का पेट पाल रहा है ये, और आप उसको बुरा कह रहे हैं। जिस थाली में खाते उसमें छेद करते हो। हाउ डेयर यू।